आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम अध्यक्ष जी और दूर दराज से आए हुए नौजवान साथी, बीएचयू से आए हुए छात्रगण और तमाम बुजुर्गगण, यह सच है कि बाबा साहब ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। उनके क्रियाकलापों, उनके कर्मों और तमाम उनके लिखी गई पुस्तकों द्वारा यह ज्ञात होता है। बाबा साहब 91 में जन्मे और 56 में उन्होंने देहावसान किया। इस देश के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो उसका हम एक तरह से बहुत बड़ा ऋणी हैं। हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए, इस देश के पीड़ित शोषित दलित समाज के लिए और आज तो पूरी दुनिया में माने जा रहे हैं कि पूरे दुनिया के मानव समाज के लिए उन्होंने किया है। सही बात है, लेकिन बाबा साहब के गुणगानों को हम तो गाते ही आज 75 साल बिता दिए। 1948 के लास्ट सम्मेलन, आगरा के लास्ट सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि हमें अपने उन पढ़े लिखे भाइयों पर भरोसा है जो अपने चंद कमाई का कुछ हिस्सा देकर के इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो पराधीन क्लर्क बन करके रह गए। लेकिन इसके बाद भी बाबा साहब ने उम्मीद रखा कि आने वाले दिनों में ये लोग इस कारवा को पूरा करेंगे। और बाबा साहब के पहले तमाम कबीरदास जी, रविदास जी और पेरियार जी और बिरसा मुंडा, ये ऐसे तमाम हमारे महापुरुष रहे हैं जिनका हम तमाम किताबों से नहीं देखे हैं, किताबों से और उनके तमाम चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। आज इस भारत जैसे देश में हमारे तमाम साथीगण और वक्ता लोग तमाम बातें कहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन हमें यह आज के दलित शोषित पीड़ित जो वंचित समाज के लोग हैं, जिनकी जो उपेक्षा का शिकार हुए हैं, उनसे हमारी गुजारिश है, उनसे निकले हुए पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस तमाम ऐसे जो लोग संस्थाओं में हैं, वो लोग आज उनके रास्ते से भटक कर कई काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जातिविहीन समाज की स्थापना करेंगे, हम पूंजीवाद को नहीं देखते हैं, हम समाजवाद को मानते हैं और ब्राह्मणवाद हमारे लिए दुश्मन है। सारी चीज़ों को लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है? आईएएस आईपीएस जितने भी सरकारी कर्मचारी लोग हैं, नौकरशाही के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसका शोषण कर रहे हैं? आज पार्लियामेंट में 150 से ज़्यादा सांसद है, वो क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं अपनी बात को उठाता है, इस शोषित पीड़ित की बात? और वो एससी ओबीसी को छोड़ दीजिए, एससी और एसटी के लोग भी वहाँ तमाम हैं। अभी कांग्रेस की सरकार रही तो हमने वहाँ विधि मंत्री जो था, कोई मोहनडम साहब था, उसका नाम नहीं में आ रहा है, उन्होंने कहा कि इस देश में 1156 पार्टियां रन कर रही हैं। 2009 की बातें बता रहा हूँ, 8 और 9 में। आज इस देश में बीजेपी का शासन होने के बाद 443 पार्टियों को उन्होंने डिसमिस कर दिया, इसलिए कि वो चुनाव नहीं लड़ी। चाहे वो कमरे में पार्टी चला रहे हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय चला रहे हैं, चाहे केंद्रीय नाम से चला रहे हैं, चाहे जो भी चला रहे हैं, 443 पार्टियों को उसने डिसमिस कर दिया। इसके बाद भी 1156 पार्टियों में से अभी इतनी शेष पार्टियां हैं इस देश में। वो किन लोगों को गुमराह करके सत्ता में जाते हैं? वो किससे वोट लेकर जाते हैं? बाबा साहब ने हमको वोट देने का अधिकार दिया, सारी चीज़ें दिया और संविधान की व्यवस्था भी उन्होंने कर दिया। और संविधान को पढ़ने के बाद
क्या संविधान तो हम पढ़े नहीं है, लेकिन तमाम किताबों से यह मिलता है कि उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है, लास्ट में ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष बनाए गए और संविधान का मसौदा तैयार करने वाला कोई दूसरा था। ये भी बात मैं पढ़ता हूं, जो भी सच है। संविधान उन्होंने लिखा, ठीक, लेकिन संविधान में जो लिखा गया, संविधान में 117 से ऊपर संशोधन भी हो गए हैं। क्या उन संशोधनों का ये सरकारें क्या श्वेत पत्र छपवा करके इस देश की जनता को पढ़वा दिया कि संविधान में इतना संशोधन हो गए, ये सभी लोग जान जाए कि भाई ये संशोधन कर दिया गया? नहीं, श्वेत पत्र नहीं छपा गया, सरकारें चल रही हैं। और जाति व्यवस्था तो बाबा साहब जाति के लिए उन्होंने छुआछूत पर पानी, तालाब, फलाना ढिकाना की बातें तमाम हैं, और उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ा, अपने परिवार को साइड में कर दिया, सारी चीजें हैं। लेकिन आज इस देश में हम समझते हैं कि लाखों लाखों अंबेडकर के पुजारी हैं, अंबेडकर के क्रियाकलापों को चला रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन सामंतियों के यहाँ वो नहीं जा पाते, उन सामंतियों का वो शोषण नहीं कर पाते, वो तो उन्हीं अपने ही समाज का शोषण करते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। इसलिए कि बाबा साहब की किताबों को पढ़ेंगे नहीं। बाबा साहब से लगाया, उनके माध्यम से उनके लोगों ने एक किताब लिखा, हिंदुइज्म धर्म या कलंक। हिंदू धर्म है या कलंक है, उसमें 3 ही चैप्टर है। 3 चैप्टर क्या, जो सारे रामायण, ऐसी तमाम उपनिषद जैसी पुस्तकें जो भी लिखी गई हैं, वो उन्होंने कहा कि ये बकवास के घर हैं। राम रहीम माने जितने कृष्ण, शंकर भगवान जो जिसको माना जाता है, उन्होंने उनको लिखा है कि ये सब खलनायक है। और भारत में जितने मंदिर हैं, ये सब भगवान की दुकानें हैं। यही 3 चैप्टर है हिंदुइज्म धर्म या कलंक में। और मंदिरों के नाम पर 400-400, 500-500 एकड़ भूमि जो है आज उनके नाम से पड़ी हुई है। तमाम किसान आंदोलन हुए, 46-48 का जो आंदोलन हुआ तेलंगाना में, उसमें पटेल जी ने लाखों को भुनवा दिए। 67 में आंदोलन हुआ नक्सलबाड़ी का, उसमें 10,000 आदमियों को भुनवा दिया गया, इंदिरा गांधी ने भुनवा दिया। लेकिन इसके बाद 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से इंदिरा ने जमीनों को बंटवारा किया, और उन जमीनों का बंटवारा में क्या, कौन सी जमीन बांटी गई गरीबों को? ऊसर बंजर परती जो बीहड़ थी, कि इनको गरीब मजदूर तोड़ करके बनाएगा। क्या उन मठों की जमीन को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया? क्या जमींदारों से निकाल लिया गया? क्या जो यहाँ का पूंजीपति था, जो हर स्टेटों में जो है उनके 500-500 एकड़ भूमि है, जो अंग्रेजों की माने आज़ादी, जिसको हम आज़ादी मानते हैं, वो आज़ादी को आज़ादी मत मानिए, तथाकथित आज़ादी कहिए। अंबेडकर जी ने खुद लिखा अपने 65 सूत्रों में कि जो 15 अगस्त 1947 को जो आज़ाद हुआ, वो आज़ाद होने वाला कौन है? वो आर्यन कहिए, चाहे जो कहिए, जो सब दिन से हमको गुलामी में जकड़ा हुआ था, वो आज़ाद हुआ। हम लोग नहीं आज़ाद हुए, लेकिन हम आज की सरकारें आज़ादी के नाम पर 15 अगस्त महोत्सव मनाया गया। आप सभी लोग जानते हैं, सारे सरकारी सर्वेंट जो है मजबूर होकर के मनाना पड़ा उनको, और 1 हफ्ता पहले से मनाना पड़ा। तमाम क्या है आज़ादी महोत्सव मनाया गया, बताइए। यहां असमानता इतनी बड़ी। बाबा साहब ने गौतम बुद्ध को क्यों स्वीकार लिया? भाई लोग कहते हैं तो क्षत्रिय वंश के थे, और किसी को क्यों नहीं उन्होंने स्वीकार लिया? लेकिन बाबा साहब ने इसलिए उनको स्वीकारा, शायद मेरे समझ में आ रहा है कि उन्होंने किसी भगवान, किसी देवी देवता या और किसी चीज को नहीं मानते थे। उन्होंने मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने अंबेडकर जी ने उनको स्वीकारा। और आज इस देश में क्या हो रहा है? हम तो कह रहे हैं कि हम आज, बस 2 मिनट, आज छात्र संघ देखिए, मैं छात्र संघ पर भी कहना चाहता हूं कि जब हम कहीं 82-80 में जब हम एमए कर रहे थे, तो उस समय सारी यूनिवर्सिटियां स्टेट सरकार के खिलाफ लड़ती थी। एक यूनिवर्सिटी में दंगा होता था तो सारी यूनिवर्सिटियां एक तरफ हो जाती थी और सरकार को हारना पड़ता था।
और आज यूनिवर्सिटियों में तमाम छात्र संघ बना दिए गए, अखिल भारतीय छात्र संघ, अम्बेडकर संघ, फलाना संघ बना है। तो आखिर ये क्या हो रहा? सबको इतना डिवाइड कर दिया गया, इतना बंटवारा कर दिया गया कि सब खुदा असंतुलित लोग हो गए इस देश की जनता। और इस देश का संविधान कहता है कि समता, संविधान नहीं, बाबा साहब जैसे, बुद्ध जी जैसे और तमाम लोगों ने, हमारे जो पहले के मनीषी लोग रहे, लोगों ने कहा कि समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया। 1789 की क्रांति भी यही वहां का नारा दिया गया। तो आज है क्या? न समता है, न स्वतंत्रता है, न बंधुत्व है इस देश में। और प्रजातंत्र की बात होती है, यही सरकारें, यही राजनीतिक दल कहते हैं कि इस देश से प्रजातंत्र खत्म हो रहा, प्रजातंत्र को बचाओ। जबकि सारे राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक है या नहीं है? ये सारे पैसा लुटा करके, शराब पिला करके जो है मतदान कराते हैं, वो खुद नहीं प्रजातांत्रिक है। इसके बाद भी प्रजातंत्र की बात करते हैं लोग। केवल मतदान के नाम पर यह देश प्रजातांत्रिक है। और बताइए, भाईचारा है कि यहाँ समता है कि बंधुत्वता है? क्या है यहाँ बताइए हमको। लेकिन इसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में रहते हुए हमारे लोग क्या कर रहे हैं? हमको बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। मैं अपने जीवन में मरहे में रह करके 64 साल गुजार रहा हूँ। मुझे कोई आवास नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मैं किसी से मांगने भी नहीं गया, मैं किसी से 10 रुपया लेता नहीं हूँ। इस तरह का मैंने जिंदगी गुजार दिया है, सुन लीजिए। और मैं कमाना चाहूँ तो बहुत रुपया कमा ले, दलाली का। लेकिन मैं लास्ट शब्द हमारा है कि हमें अपने लोगों से गुजारिश, प्रार्थना है, अपील है कि अपने लोगों का शोषण बंद करें और अपने लोगों को समझाएं कि समाज में आगे बढ़ना है और आने वाले दुश्मन से हमको लड़ना है। अन्यथा हम कभी भी पारंपर नहीं पाएंगे। अभी तो 75 साल बीता, अभी आने वाला भी 75 साल बीतने वाला है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और माताओं बहनों से भी हमारा ये निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। और एक मिनट केवल बस, बाबा साहब का ये 3 सिद्धांत क्या है? शिक्षित और संगठित और संघर्ष। शिक्षित क्या है? अभी सरकारें ने कह दिया निरक्षर, साक्षर, शिक्षित, 3 आइटम उसने दिया। शिक्षित का मतलब है कि लोग एमए भी कर ले रहे हैं, पीएचडी भी कर ले रहे हैं, उनको बोलने का ज्ञान नहीं हो रहा। शिक्षित का मतलब है कि मानव को जीने की जो 5 अवस्थाएं बनाई गई हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, इन अवस्थाओं को जानो पढ़ने के बाद। ये 5 क्या चीज है? इसको नहीं जानोगे तो समाज के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि संगठित होइए, संगठन बनाइए, संघर्ष करिए। हमारा क्या संघर्ष है? सारे राजनीतिक दल, हम 10 लोगों का राजनीतिक दल बना करके हम संगठन चला रहे हैं। हम इतने बड़े लोगों से कैसे लड़ पाएंगे भाई? हम हार नहीं मानते हैं। हार मानना तो एकदम समझिए निहायत गड़बड़ी है। लेकिन ईमानदार व्यक्ति बनना पड़ेगा, हमको कर्मठी बनना पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा, ऐसा चरित्र नहीं होगा लोगों का, तो इस देश का कभी भी नहीं उद्धार होगा। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।